माननीय श्री संदीप सिंह से अनुरोध करते हुए कि अपने करकमलों से बटका पहनाकर और चंदन के उस पावन पवित्र भारतीय संस्कृति के पौधे को प्रदान करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन वंदन स्वागत। माननीय श्री संदीप सिंह जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बटका पहनाकर स्वागत करते हुए और चंदन के उस पवित्र पावन पौधे को प्रदान करते हुए इसी कड़ी में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ श्री प्रशांत कुमार जी अपने करकमलों से वरा भगवान की मूर्ति और सफेद लिली के उस पुष्प के पौधे को समर्पित करते हुए प्रदान करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ हमारे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार भगवान वरा की मूर्ति को प्रदान करते हुए और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी द्वारा महिला सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन हेतु आगरा जोन पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन जागृति को राष्ट्रीय स्तर पर विकी स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड वुमन सेफ्टी 2025 से पुरस्कृत किया गया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किया जा रहा है। एडीजी आगरा जोन हमारे बीच में प्रदान करते हुए ये अवार्ड, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत महान उपलब्धि के लिए। और इसी के पश्चात हमारे बीच में जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कासगंज माननीय श्री नीरज शर्मा जी अपने करकमलों से राम दरबार का ये पवित्र पावन मूर्ति प्रतिमा देते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इसके पश्चात जैसा कि हम सभी जानते हैं मंडलायुक्त अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ द्वारा भगवान जी की हमारी जरी जरदोजी से निर्मित ये चित्र जो कि ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। जोरदार तालियां हस्त निर्मित हस्तशिल्प की एक नमूने के रूप में। बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं। और अब वक्त है शब्दों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक कासगंज माननीय श्री देवेंद्र सिंह राजपूत जी कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। माननीय विधायक कासगंज श्री देवेंद्र सिंह राजपूत जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। आज कासगंज में हमारे सम्माननीय उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रभारी मंत्री संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के माननीय दिग्विजय सिंह साहब जी, सम्माननीय विधान परिषद के सदस्य सम्माननीय रजनीकांत महेश्वरी जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य सम्माननीय मानवेंद्र सिंह जी, सम्माननीय विधायक रमापुर हरिओम वर्मा जी, सम्माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप जी, सम्माननीय हमारे कमिश्नर साहब, सम्माननीय हमारे पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश। तो में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं और इसीलिए भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जरूरत की तो उसके घर में घुस करके उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है। बहनों और भाइयों, जो काम देश की सुरक्षा के लिए सेना का है उसी प्रकार का कार्य आंतरिक सुरक्षा में कानून का राज स्थापित करने में पुलिस की हुई होती है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं था। सायकाल होते होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। उपद्रवी और उत्पाती सड़कों पर आकर तांडव करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और
त्योहार के पहले ही लोगों के घर में, लोगों के मन में एक आशंका आ जाती थी, पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। प्रदेश में विकास ठप हो गया था, एक तरफ उपद्रव और दूसरी तरफ अंधेरा। इन दोनों के बीच का समन्वय था समाजवादी पार्टी और पहले की 2017 की पहले की सरकारें। वे गुंडों के साथ मिलकर के प्रदेश में अराजकता फैलाते थे, कानून के लिए संकट खड़ा करते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, सज्जनों को प्रताड़ित करते थे, दुर्जनों का महिमा मंडन करते थे। यही पिछली सरकारों का कार्य था। और जब विकास एजेंडे में नहीं होता है तो फिर सरकार कुछ कर नहीं सकती। याद करिए, कासगंज जनपद का निर्माण 2008 में हुआ था। 2008 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। उसके बाद 5 वर्ष समाजवादी पार्टी की सरकार रही। बहनों और भाइयों, पुलिस लाइन जो पुलिस की व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता होती है, इसके लिए न जमीन दी गई न पैसा दिया गया। और केवल कासगंज नहीं, उत्तर प्रदेश के लगभग 12 जनपद ऐसे थे जिनमें जिला मुख्यालय नहीं थे, पुलिस लाइन नहीं थी, डीएम और एसपी भी किसी ब्लॉक में बैठने के लिए मजबूर होते थे। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कैसे 25 करोड़ जनता की कोई सुरक्षा करता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल के रूप में देखी जा रही है, एक मॉडल के रूप में आधुनिक सुविधाओं से युक्त, हर प्रकार के संसाधनों से युक्त। और माफिया का तो काल ही बन गई है पुलिस। अब माफिया पैरेलल, एक समानांतर सरकार नहीं चला सकता, किसी गरीब की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता, सज्जन शक्ति को प्रताड़ित नहीं कर सकता, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे सेंध नहीं लगा सकता है। अगर लगाएगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा और फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज मुझे 191 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए कासगंज के अत्याधुनिक पुलिस लाइन के लोकार्पण का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। ये लोकार्पण केवल एक पुलिस के लिए नहीं, पुलिस के लिए यहां अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। 1000 बैरक बनाए गए हैं, 1000 पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक बनाए गए हैं। यहां पर पुलिस के जुड़े हुए अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी दी गई है। पुरुष हो या महिला कांस्टेबल या अधिकारीगण, इन सबके लिए सुविधाएं दी गई हैं। ऑडिटोरियम भी बनाया गया है, लेकिन साथ साथ यहां पर पुलिस की वे आधुनिक सुविधाएं भी इनको प्राप्त हो रही हैं जो एक आधुनिक पुलिस को प्राप्त होने चाहिए। और ये